आइए हजरात, इससे कबल की किसी शख्सियत को, किसी शायर को जहमत दी जाए। आप हजरात से आज के जलसे के मेरे दोस्तों सबसे ज़िम्मेदार शख्स आपके सामने खड़े हैं। वो शख्सियत आपके सामने रूबरू होना चाहती है, आपसे कुछ कहना चाहती है। मोहतरम हाफिज इमरान साहब। मोहतरम हजरत, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग सुनने के लिए यहाँ आए हैं और हम ये देख रहे हैं बड़ी देर से कि जो मेहमान हमारे बाहर से तशरीफ़ लाए हैं वो तो कायदे से बैठे हैं, और हम सब किस चीज़ का सबूत देना चाहते हैं? भाई मेज़बान हैं तो मेहमान का एहतराम करें, लेकिन हम लोग पूरे माहौल को ख़राब करके रखे हुए हैं। मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे, शौरा अपनी नात पाक को पेश कर रहे थे, लेकिन हम लोगों पर कोई जू नहीं रेंग रही। मेरी तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि जो लोग भी चाय तरफ या दुकानों तरफ खड़े हैं वो यहाँ बैठे, क्योंकि हम सब मानने के इरादे से आए हैं, और अगर हकीकत में मानने के इरादे से आए हैं तो बैठ जाइए, वरना इससे बेहतर था तो घर पे रहते। तमाम हजरात से दरख्वास्त है, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, जो लोग घर से इस रात को, इस सर्दी के मौसम में अपने घर से निकले हैं, तो मेरा मानना है कि आप लोग इस नीयत से निकले होंगे कि वहाँ पर जाकर के कुछ दिन की बात सुनेंगे, फिर इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कोई सही तरीके से आप फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, तो मैं फिर दरख्वास्त कर रहा हूँ उन हजरात से जो इधर उधर खड़े हैं और जो लोग इसकी जिम्मेदारी लिए हुए हैं कि जो मजमा जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि जोड़ें, और जो लोग, जिन लोगों से कहा जा रहा है वो लोग मजमे में बैठे हैं, ज़रूरी है हमारे लिए। फिर इंशाअल्लाह देखिए, बहुत दिनों से ये आप लोगों के लिए, हम सब के लिए ये इंतज़ाम किया गया है, और फिर भी हम इससे कोई फ़ायदा ना हासिल कर सके तो क्या फ़ायदा है भाई? माशाअल्लाह जुड़ने लगे, सब लोग आ जाइए, सब लोग आ जाइए। चाय वगैरह बंद रखिए, सिर्फ बयानात सुनेंगे, उनकी बातों पर अमल करेंगे, इस नीयत से आए हैं। चाय वगैरह बंद कर दीजिए, सब लोग आकर के बैठ जाइए। बैठेंगे तब हम अपनी बात को, जो दो बातें हमें करनी है वो करेंगे, वरना हम खड़े रहेंगे, आप लोग भी इधर उधर घूमते रहिए, सब लोग बैठे रहेंगे। आ जाइए माशाअल्लाह, सब लोग आ जाइए, सब लोग आइए, सब लोग आइए। थोड़ी देर बात करें ना वहाँ साहब जी, बात कीजिए, बात करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और आए हुए बाहर से मेहमानान इज़ाम और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज ये जो प्रोग्राम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मदी के बहुत सारे नौजवानों ने इसमें साथ दिया है, जिस्मानी, माली, हर एतबार से हम सब के साथ में खड़े हुए हैं, और फिर उसके बाद में आपके सामने ये प्रोग्राम पेश हो रहा है। मुझे चंद बातें आप तक पहुंचानी है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उन पर अमल होगा। पहली बात तो ये है, अभी मुफ्ती साहब हमारे उस्ताद मोहतरम तालीम पर ही बता रहे थे, और हमें भी तालीम की ज़रूरत है, और मोहम्मदी में रहते हैं तो मुझे कभी महसूस ही नहीं होता कि हम तालिब इल्म नहीं है। तो इसी दस्तरखान पर से एक लुक़मा हम भी उठा लेते हैं। मुझे ये अर्ज़ करना है कि यहाँ पर हमारी प्यारी माएँ और बहनें भी हैं, घरों से ज़िम्मेदार हजरात भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, कि सभी हजरात को इस वक्त जो ज़रूरत है वो तालीम की है, और हर शख्स ये चाहता भी है कि तालीम से हम जुड़ें, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को तालीम से जोड़ें, क्योंकि चाहे कोई भी तालीम हो, तालीम तालीम ही होती है, और अगर कोई भी इंसान आगे बढ़ना चाहता है या उसके घर वाले उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे बुनियादी चीज़ है कि तालीम की रस्सी को मजबूती से पकड़ना, ये बुनियादी चीज़ है। मुझे अपनी माँ और बहनों से ये दरख्वास्त करना है कि हमारे घरों के बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते हैं, उनका कैसा ख्याल रखा जाता है या उनके साथ में क्या करना चाहिए।
बहुत सारी कोताही हम लोगों के अंदर हैं और उसके बावजूद हम ये चाहते रहते हैं कि मेरा बच्चा या मेरा भाई या मेरी बहन कामयाब हो जाए। अगर हकीकत में हम लोग, आप लोग बात को गौर से सुन लें, हकीकत में अगर हम लोग कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे बुनियादी चीज़ है कि अपने आप को तालीम से जोड़ें, अपने आप को तालीम से जोड़ें। ये हम सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अकाबिरीन ने कहा है कि अगर किसी कौम को सबसे नीचा करना हो, सबसे नीचे करना हो तो उसको ज़रिए मास को न छीना जाए। हमारे अकाबिरीन का कहना है कि तालीम को मजबूती से पकड़ा जाए और अगर ज़रिए मास के एतबार से हम लोग कमज़ोर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। आजकल हमारे वालिदैन या हमारे घरों के लोग, जो भी लोग काम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि हम अपने बच्चे को कामयाब करें, लेकिन मेरा मानना है कि उनके लिए दौलत कमा करके ना रखें, उनके लिए प्लाट और दुकान की फ़िक्र ना करें, लेकिन हम उनके ऊपर तालीम के ऊपर खर्च करें, फिर इंशाअल्लाह वो बहुत आगे तक बढ़ जाएंगे। और सबसे बुनियादी चीज़ है कि हम अपने बच्चों को कुरान की तालीमात से जोड़ें और अपने जहनों से बिल्कुल ये निकाल दें कि अगर हम मदारिस अरबिया से या कुरान की तालीमात से बच्चों को जोड़ देंगे या दीनी लाइन से हम जुड़ जाएंगे तो तनज़्ज़ुली की तरफ पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, मैं ये बात खुले लफ्ज़ों में कहता हूँ कि बात ये मेरी नहीं बल्कि ये शैतान की बात है, ये शैतान की सोच है। दूसरी बात ये बताना है कि अपनी मोहम्मदी के अंदर एक तंजीम, इमदादी तंजीम खिदमत खल्क़ के नाम से कायम की गई, जिसका भी असल मकसद है कि वो लोग जो फ़ीस की वजह से बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे हैं, उन बच्चों को वो तंजीम बाकायदा तरीके से तालीम का इंतज़ाम करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस तंजीम, मौजूदा वक्त में वो तंजीम 21 बच्चों को अपने ख़र्च से पढ़ा रही है। अपनी ही मोहम्मदी की तंजीम, नौजवान जुड़े हुए। तो आप हजरात से दरख्वास्त है कि तालीम के मुताल्लिक, तालीम के ताल्लुक़ से कोई भी दिक्कत कहीं पर आ रही हो तो जो खिदमत खल्क़ तंजीम चल रही, आप लोगों को उनसे जोड़ दीजिए और ख़ुद अपने घरों में सही तरीके से ध्यान रखिए कि मेरे बच्चे का वक्त कहीं ज़ाय ना होने पाए, मेरा बच्चा कहीं से बर्बाद ना होने पाए। सही तरीके से, सलीके से उसको संभाल करके रखिए और तालीम से सही तरीके से जोड़ कर रखिए, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। ये बात मेरी अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन ये बुनियादी चीज़ है। जब हम लोग इस बात को सही तरीके से समझ लेंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदमों में आ जाएगी। बस यही चंद बातें आप तक पहुंचानी थी। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशा अल्लाह। हज़रात सामीन